अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी फॉर स्टूडेंट्स। तो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप किस तरह से अपने स्टे को फाइनेंस कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा यूरोस जो है वो अर्न कर सकते हो। बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है जॉब्स को। जो फर्स्ट है हीवी या टीचर असिस्टेंट जॉब, सेकंड जो आती है उसके बाद वो है पार्ट टाइम और जॉब्स आती हैं, और जो थर्ड है वो फाइनली इंटर्नशिप्स और वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स आती हैं। तो सबसे पहले हीवीज़ और टीचर असिस्टेंट जॉब्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये जॉब्स विद इन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और प्रोफेसर्स की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं। इन जॉब्स में बेसिकली क्या करना होता है, आपने अपने प्रोफेसर्स को असिस्ट करना होता है। हर प्रोफेसर जो है हर सेमेस्टर में 2 या 3 असिस्टेंट हायर करता है किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, जिनका रोल ये होता है कि वो असाइनमेंट्स चेक करते हैं, स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ का रिप्लाई करते हैं, या बाज़ औक़ात प्रोफेसर को रिसर्च पर्पज़ के लिए भी हेल्प आउट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा में। वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे और काम पे। लेकिन ये जॉब्स मोस्टली मिनी जॉब्स होती हैं, यानी कि 10 घंटे या 12 घंटे आपको वीक में इसके मिलते हैं, और ये 520 यूरोज़ आपके पर मंथ बनते हैं। आप एक से ज़्यादा प्रोफेसर के साथ भी काम कर सकते हैं और एक प्रोफेसर के साथ भी काम कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। और दूसरी चीज़, इसकी रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए ऑब्वियसली ये एक एकेडमिक जॉब्स होती हैं, तो इसके लिए आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं। इवन कि अगर आपके ग्रेड एवरेज हैं आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ता है और प्रोफेसर को एक मोटिवेशन लेटर के ज़रिए या अपनी सीवी के ज़रिए कायल करना पड़ता है कि मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ आपको असिस्ट करने के लिए। अच्छा, अब जो सेकंड कैटेगरी है जॉब्स की, और जॉब या पार्ट टाइम जॉब्स हैं, उसका पूल काफ़ी बड़ा होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ जाती हैं, जैसे डिलीवरी जॉब्स आ जाती हैं, वेयर हाउस में आप काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, होटल्स में काम कर सकते हैं, आप जनरल स्टोर्स में काम कर सकते हैं, आप जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं उनमें काम कर सकते हैं। अच्छा, इनको जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, कुछ में लैंग्वेज नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अमेज़न की बात करते हैं तो अमेज़न में आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अमेज़न जो है वो बेसिकली उनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपका काम चल जाता है वहाँ पे। और अमेज़न जो है वो आपको ऑलमोस्ट 14 यूरो तक जो है वो अर्ली पे करता है, और अगर आप नाइट करते हैं तो आपको 30% एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, अमेज़न जो है उसकी एक बात यह है कि वो आपको फुल टाइम भी हायर कर लेता है, स्टूडेंट्स को फुल टाइम हायर कर देता है ड्यूरिंग सेमेस्टर। तो 3 महीने के लिए जब उनका सीज़न आता है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, अगर आपके जो घंटे हैं साल के वो रहते हैं तो, क्योंकि आपको 960 आवर्स जो हैं वो लो होते हैं। दूसरी जॉब्स जो हैं वो डिलीवरी की जॉब्स होती है। डिलीवरी में अब मैं अगर बात करूँ अपने सिटी की, तो कोबलेंस में हमारी सिटी में जो लिफ्रेंडो है वो 14 यूरो पर आवर जो है वो भेज देता है, टिप जो है उसके अबव होती है। इस तरह से अगर आप शॉपिंग सेंटर्स की बात कर लें यहाँ पे, जैसे कि ज़ारा है, रेवे है, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक लैंग्वेज आती हो, ताकि अगर कस्टमर आके आपसे बात करता है तो आप उसको अपनी बात समझा सकें, या एटलीस्ट समझ के उसको किसी और को रेफ़र कर सकें कि यार ये कह रहे हैं या इसको ये चीज़ चाहिए। तो इन जॉब्स के लिए जो है वो आपको लैंग्वेज आती होगी, और मोस्ट ईज़ी जॉब्स होती हैं ये, जस्ट आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज आती है, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद जो जॉब्स आती हैं जो किचन की हैं, या रेस्टोरेंट्स की जॉब्स आती हैं, उसमें ऑब्वियसली अपने किचन में काम करना होता है। अगर आप न्यू है, आपको कुछ पकाना तो आता नहीं है, तो वो आपसे बर्तन ही धुलवाएँगे या फिर आपसे सफाई क्लीनिंग वगैरह करवाएँगे। तो उसमें भी इतनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो चाहिए नहीं होती है। बेसिक सी बात है कि क्लीनिंग के लिए आपको कितनी कुछ जर्मन आनी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे भी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ पर आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है, वहाँ पर जो है वो आपसे रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की जाती है। अब जो थर्ड टाइप की जॉब्स हैं उन पे आ जाते हैं। तो जो थर्ड है वो है वर्किंग स्टूडेंट एंड इंटर्नशिप्स। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। अच्छा, जो थर्ड जॉब्स हैं वो आती हैं वर्किंग स्टूडेंट और इंटर्नशिप्स। ये सबसे बेस्ट जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे आपका जो है तो आपको एक्सपीरियंस आता है फील्ड का, एक आप अच्छा अर्न भी कर लेते हो और आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटर्नशिप्स या वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स की तरफ जाएँ, जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड होती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो पहले आप ये वाली जॉब्स करें। फ़ारिग बैठने से बेहतर है आप कोई जॉब करें, कुछ एटलीस्ट पैसे तो कमाएँ, और फिर जब आपको ये जॉब मिले साथ-साथ अप्लाई करते हैं तो आप इस पे शिफ्ट हो जाएँ। मैं पूरी वीडियो इस पे एक बना दूँगा अलग से। वर्किंग स्टूडेंट्स जॉब हैं, ये बेसिकली आपकी फ़ील्ड की जॉब्स होती हैं। बहुत से स्टार्टअप्स या बड़ी कंपनीज़ होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, मैं कोई नाम नहीं ले सकता, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो आप उनमें अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपको वेजेस भी जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी मिल जाती हैं। इतना फ़र्क नहीं होता यहाँ पे और जॉब्स का और स्टूडेंट वर्क का, 1-2 यूरो का ही फ़र्क होगा।
लेकिन ऑब्वियसली आपको रिमोट जॉब मिल जाती है तो आप घर में बैठ के काम कर सकते हो, साथ में आप को फिर आप स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, आप अपने घंटे अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर लेते हो, आप अपने डेज़ मैनेज कर लेते हो, जिसकी फ्रीडम आपको दूसरी जॉब्स में शायद इतना नहीं मिलती है। और जो इंटर्नशिप्स होती हैं, इंटर्नशिप्स भी यहाँ पे पेड इंटर्नशिप्स होती हैं मोस्टली, जो कि 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके साथ, तो आप 6 मंथ जो है वो फुल टाइम इंटर्नशिप्स करते हो। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम में जो इंटर्नशिप्स हैं वो मैंडेटरी हैं अगर कि नहीं, अगर तो मैंडेटरी हैं तो फिर अब उसके घंटे भी काउंट नहीं होंगे, और अगर मैंडेटरी नहीं है, आप खुद से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके घंटे काउंट होंगे। वो पेड है या नहीं पेड है, आपके घंटे फिर ज़रूर काउंट होंगे अगर आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनके साथ जाते हो। तो आईटी वाले की अगर मैं बात करूँ, तो आईटी वालों को तो लैंग्वेज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस चीज़ में, लेकिन ऑब्वियसली दूसरी अगर फील्ड के लोग हैं इंजीनियरिंग वगैरह के, तो उनको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उन्होंने अगर अपनी फील्ड में काम करना है तो। तो टिप यही है कि जब आप आएँ तो कोशिश करें, बेशक और जॉब से स्टार्ट करें, बेशक हीवी से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करें, जॉब ज़रूर करें। बाहर निकलें घर से, आहिस्ता-आहिस्ता आपको आपकी फ़ील्ड की जॉब भी मिल जाएगी, पहले पार्ट टाइम मिल जाएगी, फिर फुल टाइम भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे अलग-अलग वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप मुझे बताएँ, मैं इन अलग-अलग जॉब्स के ऊपर भी वीडियो बना दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।